Today I am going to discuss about the most important numerical of the chapter light getting। इसमें मैं न्यूमेरिकल दो लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा, 2-3 लेक्चर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल है गेटिंग। तो एग्ज़ाम में ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं गेटिंग। चलो अब हमारे पास क्या है, पहला न्यूमेरिकल क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्फेरिकल मिरर का वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसके फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, एज वी नो दैट, ठीक है। फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, फोकल लेंथ होती है हमारे पास, फोकल लेंथ किसकी बराबर होती है हमारे पास, होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 गेटिंग, या 1/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर गेटिंग। तो रेडियस ऑफ फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ गेटिंग, R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। तो हमारे पास क्या दिया हुआ, हमारे पास द रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो फोकल लेंथ क्या होगा, तो एफ क्या होगा आपके पास, देखो फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से गेटिंग। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा गेटिंग। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, 2 1 2 10 20। तो एफ कितना निकलेगा, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी फोकल लेंथ आ गई गेटिंग। तो क्या इसमें क्या था, द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज फोकल लेंथ, तो एज वी नो, जैसे हम जानते हैं कि फोकल लेंथ किस बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 या R इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। तो फोकल लेंथ एफ से डिनोट करते हैं स्मॉल एफ, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 20, जो यहाँ पे दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है अपॉन 2, ठीक है। और हमारे पास आगे 10। अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 20 है, तो फोकल लेंथ क्या होगा 10। सिमिलरली इस पे आएंगे, फाइंड द फोकल लेंथ। अब आपने, हाँ, इसमें हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। अब कौन सा मिरर है, वहाँ पे स्पेरिकल मिरर थे, यहाँ पे कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 32, ठीक है। इट इज़ 32 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या होती है, एफ इज इक्वल टू R/2 मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 गेटिंग। तो फोकल लेंथ, द फाइंड द फोकल लेंथ, आपने फोकल लेंथ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है गेटिंग। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 अपॉन 2। तो हमारे पास 2 1 2 2 16 है। तो फोकल लेंथ क्या आ गया, एफ आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। हेंस द फोकल लेंथ हमारे पास आ गई 16। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, द रेडियस ऑफ, फाइंड द फोकल लेंथ, आपने फोकल लेंथ निकालनी है ऑफ ए कन्वेक्स मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 32 सेंटीमीटर। तो हमें पता है, रिलेशन पता है गेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।